एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल बंडल्स के बारे में। अब वर्चुअल बंडल होता क्या है, चलाने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है वर्चुअल बंडल चलाने के लिए, वो सब कुछ ही हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ अगर बता दूं तो वर्चुअल बंडल जो है वो आप मान लीजिए कि आपको तभी मिल पाएगा ये फीचर अमेजोन के अंदर जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ब्रांड रजिस्ट्री के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये एक उनमें से एक बेनिफिट है कि आप वर्चुअल बंडल चला सकते हो। और वर्चुअल बंडल क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ब्रांड में समथिंग अराउंड 10 आइटम 20 आइटम 50 100 आइटम अगर हैं 100 SKUs हैं आपके पास, तो आप 2 से लेके 5 आइटम को एक साथ क्लब करके वर्चुअली, जिसमें आपको जो है अलग से पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, अलग से उसका बंडल नहीं बनाना पड़ेगा, वर्चुअली इसका बंडल बन जाएगा। एंड अगर आप इस चीज़ को सेपरेट सेल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके 10 आइटम है, आप 10 आइटम को अलग अलग भी सेल कर रहे हैं एंड आपने उन 10 में से किसी 5 आइटम का एक बंडल बना दिया वर्चुअली, जो क्लब होके एक साथ भी बिक सकता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं अमेजोन के। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल बंडल अभी फिलहाल में सिर्फ यूएस के लिए ही अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिया में या मान लीजिए कि अमेजोन के किसी और मार्केट प्लेस पे, जैसे मान लीजिए कि यूके है, कनाडा है, मेक्सिको है, उन सब पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आई गेस वहाँ पे अभी है नहीं। एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर इन कमिंग फ्यूचर ये वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाए, बट अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ अमेजोन यूएस पे है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्चुअल बटन चलाने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, अमेजोन के सेलर सेंटर पे लॉगिन कर लेना है। एंड यहाँ से हम जाएंगे मेन्यू सेक्शन के अंदर। एंड मेन्यू सेक्शन में ये आपको ब्रांड्स वाला सेक्शन जो दिख रहा होगा सेकंड लास्ट, इसके अंदर में आपको दिखेगा वर्चुअल बंडल्स। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, छोटा सा, फटाफट से मैं बता देने वाला हूँ। तो ये जैसे अगर आप देखेंगे तो ऐड प्रोडक्ट दैट वर्क वेल टुगेदर क्रिएट बंडल्स ऑफ 2 to 5 प्रोडक्ट्स। तो मिनिमम 2 आइटम आप एक साथ क्लब कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 आइटम्स। इसके अलावा अगर आपको और बंडल्स बनाने हैं तो फिर आप नेक्स्ट बंडल बना सकते हैं। व्हाट इज वर्चुअल बंडल? Virtual bundles are 2 to 5 products from your catalog that are sold as one, typically at a discount. These products are not packaged together but are sold together. जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपको अलग अलग, मतलब आपको साथ में पैक नहीं करना है, आप अलग अलग पैक करके ही एफबीए करेंगे। एंड ये जो है एक साथ Amazon खुद करके एंड उसको आगे सेल कर देगा। तो वर्चुअल बंडल्स allow customers to shop for products that go well together, making it easier to discover and buy more from your brand's catalog. तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रांड बनाने के लिए, ब्रांड को और इलार्ज करने के लिए कुछ फीचर्स अमेजोन ने दिए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका टॉप सेलिंग आइटम या आपके ब्रांड में जो आइटम्स हैं, वो मान लीजिए कि कुछ 2 3 4 आइटम्स हैं जो बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। तो आप उन 2 3 4 5 आइटम्स के साथ में और भी 2 3 4 आइटम और ऐड कर सकते हैं जो आपके अच्छे से सेल हो सकते हैं। तो उस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हाउअर वर्चुअल बंडल क्वांटिटीज डिटरमाइन। तो क्वांटिटीज का ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आइटम है, एक आइटम है और दूसरा आइटम है। एक आइटम की क्वांटिटी मान लीजिए कि 10 अवेलेबल है एफबीए में, सेकंड आइटम की 5 ही। तो वर्चुअल बंडल का क्वांटिटी 5 ही शो करेगा क्योंकि 5 ही प्रोडक्ट सेकंड वाला अवेलेबल है। अगर फर्स्ट वाला अवेलेबल जैसे मान लीजिए कि 5 ये है और 7 ये है, तो 5 ही वर्चुअल बंडल का जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया भी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आपने एक बार जैसे वर्चुअल बंडल बना लिया, देन वो एक सेपरेट एसक्यू, सेपरेट एएसआईएन के अंडर में जाके मैनेज ऑल इन्वेंटरी में आपको दिखने लगेगा। देन फिर आप उसका टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट्स हो गए एंड बाकी सारी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या चीजें चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से हमें डिस्काउंट्स देना है और किस तरीके से ये हम चला सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्रॉस। तो ये सिंगल इंटरफेस आपको यहाँ से दिखने वाला है। आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके आइटम एक एक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेजेस, उनकी अगर सेपरेट इमेजेस आप डालना चाहते हैं तो सेपरेट इमेज आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर यहाँ टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट टाइटल आ जाएगा, फिर बंडल का प्राइस आ जाएगा, बंडल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, बुलेट पॉइंट आ जाएंगे एंड एसक्यू आ जाएगा। क्योंकि और बाकी चीजें इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स आपकी लिस्टिंग में ऑलरेडी फिल्ड होंगी। जैसे क्या फीचर्स हैं, क्या क्वांटिटी है, या किस पैकेट में है, मतलब
कितना ml है या कितने ग्राम का प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें तो हम ऑलरेडी पहले ही प्रोडक्ट्स में डाल चुके हैं। तो दोनों प्रोडक्ट एंड या एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल बंडल चलाने के लिए आपको एफबीए क्वांटिटी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर आइटम की। मतलब मान लीजिए कि आप 2 या 3 आइटम जो क्लब करना चाहते हैं साथ में, उन तीनों आइटम की एफबीए इन्वेंटरी होना चाहिए। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वर्चुअल बंडल चलाने की, ब्रांड रजिस्ट्री और ब्रांड ओनर होने के बाद में। तो एक एक चीजें मतलब एक दूसरे से सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो उस तरीके से ये काम करता है। एंड हम एक बार ये लर्न मोर पे क्लिक करके मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। द वर्चुअल प्रोडक्ट बंडल्स टूल फॉर एफबीए अलाउज ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव टू क्रिएट वर्चुअल bundles made up of 2 to 5 complementary ASIN that are brought together from a single detail page. This allows brand representative to offer bundles without packaging items together or changing FBA inbound inventory. तो ये जैसे हमने अभी बात करी कि इसके लिए आपको सेपरेट पैकेजिंग नहीं करनी, आपको सेपरेट इसके लिए इन्वेंट्री नहीं भेजना है। जो आपका इन्वेंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है एफबीए में, उसी से आप वर्चुअल बंडल बना सकते हैं। द वर्चुअल प्रोडक्ट बंडल्स टूल वर्क बेस्ट विथ फायरफॉक्स और क्रोम। तो ये जैसे यहाँ से आपको बोल रहे हैं, तो इसको आप अगर ओपन करते हैं इस तरीके से, तो ये सेम पेज जैसे हमने देखा, ये सेम पेज पे हमको लेके आ गया यहाँ पे। तो ये इस तरीके से है। अब सेलर एलिजिबिलिटी की बात होती है, तो सेलर एलिजिबिलिटी क्या है इस चीज के लिए? दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल टू सेलर हु हैज अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव रोल असाइन टू अ ब्रांड इन ब्रांड रजिस्ट्री। तो ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के अंडर में। द सेलर मस्ट बी इंटरनल टू द ब्रांड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग द ब्रांड इन द अमेजॉन स्टोर। तो ये वही सब है कि मतलब आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन होना चाहिए जिस भी ब्रांड के साथ आप ये वर्चुअल बंडल बनाना चाहते हैं। एंड इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स और क्या हैं? तो ए साइन मस्ट बिलोंग टू अ ब्रांड दैट यू ओन एंड दैट इज रजिस्टर्ड इन ब्रांड रजिस्ट्री। तो पहली चीज। सेकंड चीज, ए साइन मस्ट हैव एक्टिव एफबीए इन्वेंटरी, वो भी न्यू कंडीशन में। ठीक है। वर्चुअल प्रोडक्ट बंडल्स कैन बी क्रिएटेड ओनली इन द यूएस अमेजोन स्टोर। ये जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अभी फिलहाल में सिर्फ यूएस के लिए है, बाकी इन फ्यूचर हो सकता है आगे भी ये लोग लॉन्च कर दें इस चीज को। एंड किन आइटम्स पे वर्चुअल बंडल नहीं चल सकता? गिफ्ट कार्ड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर्ड प्रोडक्ट सच एज डिजिटल म्यूजिक, वीडियो, बुक्स, इन पे नहीं चल सकता। रिन्यूड और यूज्ड एसाइन, तो न्यू कंडीशन ही चाहिए। नंबर ऑफ एसाइंस तो 2 से 5 मैंने जैसे आपको बताया, वो आप डाल सकते हैं यहाँ से। प्राइसिंग किस तरीके से? तो जैसे मान लीजिए कि डायनामिक प्राइसिंग एग्जांपल इन्होंने दिया है, मतलब वही है कि आपको इस पे पर्टिकुलर डिस्काउंट देना पड़ेगा। जैसे ये डायनामिक प्राइसिंग है, ऑलवेज ऑन है, डायनामिक प्राइसिंग प्लस ऑलवेज ऑन है। फिर मेन कंपोनेंट, अब मेन कंपोनेंट आप चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं सॉरी। अब मेन कंपोनेंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेन आइटम होगा, उसके साथ में आप एक या दो आइटम या तीन आइटम जो भी आप बंडल बना के सेल करना चाहते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर मेन आइटम रखा हुआ है किसी एक बंडल के लिए। अब आपको जो साथ में तीन आइटम है उनमें से किसी एक को मेन आइटम बनाना है, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट बंडल बनाना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिटिंग अ बंडल तो आप सब कुछ एडिट कर सकते हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, प्राइस, इमेजेस, सबके सब आप एडिट कर सकते हो यहाँ से। फिर एपीआई इंटीग्रेशन और फीड्स, तो एपीआई इंटीग्रेशन नहीं है फिलहाल में, क्योंकि वर्चुअल बंडल लिखा भी हुआ है वर्चुअल बंडल can only be created and edited in Seller Central. There is no API or feed integration available. Do not try to edit a bundle using a feed or any means other than the bundle tool. If you do this, the virtual bundle may stop being viable. To fix this, first remove the bundle ASIN from your API integration or third party tool. तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है वेरिएशन की। तो एट दिस टाइम वर्चुअल बंडल में नॉट बी पार्ट ऑफ वेरिएशन फैमिलीज, तो इसके लिए आप वेरिएशन नहीं बना सकते, तो इसके लिए आप सिंगल एक एसाइन बना सकते हो। फिर डील कूपन्स एंड ए प्लस कंटेंट, तो वर्चुअल बंडल must meet all standard criteria to be eligible for deals. Note that adding a bundle discount does not affect the price history of its component ASINs or their eligibility for deals. Okay. तो मतलब पर्टिकुलर एक किसी ASIN से जो बंडल में है, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है उसकी प्राइस हिस्ट्री या एलिजिबिलिटी फॉर डील्स के लिए। तो वो सब चीज़ें हैं कि मतलब आपका बंडल सेपरेट ASIN, आपका बंडल सेपरेट ए प्लस कॉन्टेंट और डील्स के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो वर्चुअल बंडल आर कंपैटिबल विद कूपन एंड ए प्लस, तो कूपन और ए प्लस भी चला सकते हो आप। फिर बात आती है सबसे मेन चीज एडवर्टीजमेंट की,
कि मान लीजिए कि आपने जो है बंडल्स बना दिए। अब उस बंडल को आपको उस बंडल पे ऐड चलाना है, तो उस बंडल के लिए सिर्फ स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड चला सकते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आगे होता है तो उसका भी अपडेट आपको हम दे देंगे। रिव्यू एंड रेटिंग्स वर्चुअल बंडल ASINs have separate reviews and rating from those of the component ASINs in the bundle। तो पर्टिकुलर बंडल के लिए कोई रिव्यू रेटिंग नहीं होने वाली है। जो उसका सेपरेट सेपरेट ASINs हैं उनकी सेपरेट सेपरेट रिव्यू और रेटिंग होने वाली है। ऑर्डर्स एंड रिटर्न orders are recorded as if each component of the virtual bundle was bought as part of the same order. In most seller central reports, the bundle ASIN or SKU does not record an order. Only the components do. Okay, components can be returned separately. If your bundle has a discount, customer will receive a prorated refund upon return। तो रिटर्न और ऑर्डर के भी सेपरेट चीजें हैं इसके लिए। फीस की अगर बात करें तो फीस लगभग लगभग सेम ही लगनी है। जो हमारी रेफरल फी एंड अमेजॉन FBA फीस जो हमारी लगती है वो सब सेम टू सेम ही लगने वाली है, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बंडल्स चलाना चाहते हैं। एंड यहाँ से सिंपली आप जो है इसको आइटम्स को ऐड करके इमेजेस डाल के सारी डिटेल्स यहाँ से डालेंगे एंड सेव एंड पब्लिश पे करेंगे तो आपका बंडल जो है अमेजोन पे बायर पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा विद इन 1 घंटा या 2 घंटे के आसपास में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था वर्चुअल बंडल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।